सन्नाटे का साया लाहौरिया गांव, जो एक घने और पुराने जंगल के बीच स्थित था, वहां हमेशा एक अनजानी अफवाह फैली रहती थी। गांव वाले दबी आवाज में हॉलो के बारे में बातें करते थे, जो जंगल का एक घना और धुंध से ढका हुआ हिस्सा था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां पर बुरी आत्माएं और अजीब अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, जो किसी भी इंसान को पागल कर सकती हैं। पीढ़ियों से हॉलो अछूता रहा, जब तक कि एक युवा महिला मलकेश्वरी गांव में नहीं आई। वह गांव की सुंदरता और सरल जीवन की आशा में खींची चली आई थी। मलकेश्वरी को स्थानीय कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी और उसने जंगल की खोज करने का निश्चय किया, गांव वालों की चेतावनियों को अंधविश्वास मानते हुए। एक सर्दीली सुबह मलकेश्वरी जंगल में निकल पड़ी। उसने एक संकरी और घुमावदार पगडंडी का पीछा किया, जो उसे जंगल के भीतर और भीतर ले जाती रही। पेड़ और ऊंचे और टेढ़े मेढ़े होते गए। उनकी गुथी हुई शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। चलते चलते हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। मलकेश्वरी जल्दी ही खुद को हॉलो के किनारे पर खड़ा पाया। एक घनी अप्राकृतिक धुंध जमीन पर फैली हुई थी, जो भूतिया पैटर्न में घूम रही थी। उसने रीढ़ में दौड़ती ठंडक को नजरअंदाज करते हुए धुंध में कदम रखा। तुरंत ही उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वे बहुत धीमी थीं, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आवाजें तेज होती गईं और अधिक स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि वे उसका नाम पुकार रही थीं, उसे हॉलो के अंदर और अंदर जाने के लिए उकसा रही थीं। मलकेश्वरी की जिज्ञासा डर से मिश्रित थी, लेकिन अब वह वापस नहीं मुड़ सकती थी। उसने आवाजों का पीछा किया। उसके कदम धुंध के गहराते ही हिचकिचाते हुए बढ़ते गए। आकृतियां उसकी दृष्टि के किनारों पर हिलती रहीं, काली परछाइयां जो ध्यान से देखने पर गायब हो जाती थीं। घंटे बीत गए, या शायद मिनट। हॉलो में समय ने अपनी मीनिंग खो दी थी। भय ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि उसे